सिद्धेभ्यः मोक्षमार्गस्य नेतारं भेतारं कर्मभूभृतां ज्ञातारं विश्वतत्त्वानां वन्दे तद्गुणलब्धये वन्दे तद्गुणलब्धये तत्त्वार्थसूत्रकर्तारं ग्रद्यपेक्षोपलक्षितं वन्दे गणेन्द्रसञ्जात मुमा स्वामी मुनीश्वरम् मुमा स्वामी मुनीश्वरम्। अपनी चर्चा यहाँ पर तत्वार्थ सूत्र ग्रंथ के माध्यम से 7वें अध्याय पर अपनी चर्चा अपने प्रारंभ की है। पूर्व में हमने अतिचारों के बारे में चर्चा की थी कि 5 पापों के कौन कौन से अतिचार होते हैं, उस पर हमने चर्चा प्रारंभ की थी। परिग्रह परिमाण के कितने अतिचार होते हैं और कौन कौन से? परिग्रह परिमाण के कितने अतिचार होते हैं और कौन कौन से बताइए बेटा। क्षेत्र वास्तु हिरण्य सुवर्ण धन धान्य दासी दास कुप्य प्रमाणातिक्रमा अर्थात क्षेत्र वस्तु के प्रमाण का अतिक्रम, धन और धान्य के प्रमाण का अतिक्रम, दासी और दास के प्रमाण का अतिक्रम तथा कुप्य के प्रमाण का अतिक्रम, ये परिग्रह परिमाण व्रत के 5 अतिचार हैं। अतिचार है, बहुत अच्छा है। वो वस्तु नहीं बेटा, उसको वास्तु बोलना। वास्तु मतलब घर है ना, घर या मकान, उसको वास्तु बोलते हैं। आइए अब दिग्व्रत के कितने अतिचार होते हैं और कौन कौन से? दिग्व्रत के कितने अतिचार होते हैं और कौन कौन? हाँ बताओ। दिग्व्रत के 5 अतिचार होते हैं। ऊर्ध्व व्यतिक्रम, अधो व्यतिक्रम, तिर्यक व्यतिक्रम, क्षेत्र वृद्धि और स्मृत्यंतराधान अतिचार, ये 5 अतिचार होते हैं। स्मृत्यंतराधान किसे कहते हैं? हाँ अदिति बताइए। प्रमाण की हुई मर्यादा को भूल जाना स्मृत्यंतराधान है। स्मृत्यंतराधान है ना, अर्थात हमने कोई नियम लिया हो और उसको कैसा है भूल जाना, विस्मृत हो जाना, विस्मृत कर देना, है ना, उसको कैसा है, इसलिए नियमों को लिख कर रखना चाहिए। व्यतिक्रम का अर्थ क्या होता है? व्यतिक्रम का अर्थ क्या होता है बताओ बेटा। हाँ, व्यतिक्रम अर्थात किसी चीज़ को प्रमाण, व्यतिक्रम अर्थात किसी चीज़ को मर्यादा सहित ले रहे हैं प्रमाण, उसका मतलब उसका व्यतिक्रम ना मतलब करना। हाँ मतलब हमने किसी चीज़ का कोई नियम लिया हो, उसकी मर्यादा ली हो, तो उसका उल्लंघन कर देना, उस नियम को तोड़ देना, उसका नाम कैसा है? व्यतिक्रम कहलाता है। अपन ने देखा था ना, अतिक्रम, व्यतिक्रम, अतिचार, अनाचार सब देखे तो थे इसमें। व्यतिक्रम अतिक्रम सब देखे नहीं थे पूर्व में अपन ने। विषयों की अभिलाषा में रुचि रखना, उसका नाम है व्यतिक्रम, है ना। 2 अर्थ इसमें लिए थे, अतिक्रम व्यतिक्रम के 2 अर्थ लिए थे ना। और अतिक्रम मन की शुद्धि में कमी आना,
वो अतिक्रम है। और व्यतिक्रम विषयों की अभिलाषा में कैसा है, रुचि रखना, वो व्यतिक्रम है। लेकिन एक ही शब्द के बेटा कहीं कहीं जगह अलग अलग अर्थ होते हैं। यहाँ व्यतिक्रम का अर्थ यही होता है कि नियमों का कैसा है उल्लंघन कर देना, वह कैसा है व्यतिक्रम कहलाता है। प्रमाण से की हुई व्रतों की मर्यादा का उल्लंघन विस्मरण किस कारण से होता है? हाँ, व्रतों की मर्यादा का उल्लंघन विस्मरण किस कारण से होता है? बताइए। हाँ मान्या। मर्यादा को उल्लंघन या विस्मरण या तो मोह के वश में होता है या फिर प्रमाद के वश में। हाँ, अब देशव्रत के कितने अतिचार है और कौन कौन से? हाँ अनुष्का। देशव्रत के 5 अतिचार हैं। हाँ। आनयन, प्रेष्ठयोग, प्रेष्ठ प्रयोग, हाँ। शब्दानुपात, रूपानुपात और पुद्गल छेप। पुद्गल छेप। शब्दानुपात किसे कहते हैं? शब्दानुपात किसे कहते हैं? हाँ बताइए। मर्यादा से बाहर क्षेत्र में काम करने वाले पुरुषों को लक्ष्य कर के ताली, चुटकी बजाकर, खांसी आदि इशारे से अपने अभिप्राय को समझा देना, यह शब्दानुपात है। हाँ बहुत बढ़िया। इतनी अपनी चर्चा हो चुकी थी, अब आगे चर्चा करेंगे। सूत्र नंबर अपना 32 है, जिसमें अनर्थ दंडवत के अतिचार कौन कौन से होते हैं उसकी चर्चा अपन प्रारंभ करेंगे। कंदर्प कौत्य कुच्च, कंदर्प कौत्य कुच्च, मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग, मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग। देखो मोखर्या, फिर समीक्षाधिकरणों, समीक्षाधिकरणोपभोग, समीक्षाधिकरणोपभोग। फिर से एक बार पढ़िए। मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थ ज्ञानी, परिभोगानर्थ ज्ञानी। पढ़िए। कंदर्प कौत्य कुच्च, मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थ ज्ञानी। एक बार फिर से पढ़िए। कंदर्प कौत्य कुच्च, मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थ ज्ञानी। मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग है ना, मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग है ना, ऐसा है। चलो आशी पढ़ो बेटा। कंदर्प कौत्य कुच्च, मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थ ज्ञानी। बहुत अच्छा। चलो पढ़ो बेटा। कंदर्प कौत्य कुच्च, मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थ ज्ञानी। अदिति। कंदर्प कौत्य कुच्च, मोखर्या समीक्षाधिकरणों उपभोगा, परिभोग। उपभोग अभी संधि विच्छेद नहीं है, वो भोग है, लेकिन अभी अपने को पढ़ते समय बेटा संधि विच्छेद नहीं करना है ना। परिभोगानर्थ ज्ञानी। इसमें देखना बेटा, इसमें लिखा है ना बेटा, इधर उधर नहीं देखना, इसमें देखोगी तो आप सही पढ़ोगे है ना। परिभोगानर्थ ज्ञानी है ना। चलिए चलो। कंदर कौत्य कुच्च, मोखर्या समीक्षाधिकरणोपभोग, परिभोगानर्थ ज्ञानी।
परिभोगानर्थ ज्ञानी। परिभोगानर्थ ज्ञानी। चलिए पहले इसका संधि विच्छेद देख लेते हैं, इसमें काफ़ी संधि विच्छेद हैं। कंदर्प कौच कुच्च, है ना। अब फिर मोखर्या, मोखर्या आ गया ना, तो क्या होगा, असमीक्षाधिकरण, और असमीक्षाधिकरणों णो आ गया ना, तो उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या होगा, उपभोग, है ना। उसका संधि विच्छेद करेंगे तो क्या हो जाएगा, उपभोग। और परिभोगानर्थ, है ना, तो परिभोग, परिभोग और फिर अनर्थक्य, क्या आ जाएगा, अनर्थक्य, है ना। और अनर्थक्य ज्ञानी, है ना, अर्थात कैसा है, उपभोग और परिभोगानर्थक, ना। तो ये 5 अनर्थ दंडवत के कैसे 5 अतिचार है, कंदर्प, कौत्यकुच्च, मोखर्य, असमीक्षाधिकरण, उपभोग और परिभोगार्थनक, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं अनर्थ दंड के 5 अतिचार कौन कौन से होते हैं, वो अपने पढ़ लिए। सबसे पहले कंदर्प, राग की अधिकता होने से हास्य के साथ अशिष्ट वचन बोलना, उसका नाम कैसा है, कंदर्प है। क्या होगा, राग की अधिकता होने से हास्य के साथ, है ना, जो हमने तो हंसी हंसी में बोल दिया, पागल बोल दिया, बेवकूफ़ बोल दिया, कोई भंड वचन बोल दिए, यहाँ तक कि चुड़ैल वगैरह ऐसे शब्द भी सुनने में आ जाते हैं कान में, बिल्कुल, है ना। कभी ऐसे शब्द आए तो तुरंत टोक देना, देखो दोष लगता है, ये अनर्थ दंडवत का दोष है ना। चाहे जैसे वर्ड्स भी बोल देना ना, तो वो अनर्थ दंडवत का कैसा है, दोष लगता है। तो राग की अधिकता के कारण या हास्य का, हमने तो हंसी हंसी में अच्छे शब्द भी तो आप बोल सकते हो ना। बहुत से लोग हमने तो हंसी मजाक में कह दिया, तो हंसी मजाक में अच्छे शब्द कहो ना, हंसी मजाक में बुरे शब्द क्यों कहते हो। तो अशिष्ट वचन बोलना वो कंदर्प कौच है, बिल्कुल, जिसको भंड वचन भी बोलते हैं, भालू है, बेवकूफ़ है, पागल है, और न जाने क्या क्या शब्द जो बोलते हैं ना। तो ऐसे कोई भी ऐसे अपशब्दों का बेटा प्रयोग करना ही नहीं, असभ्य वचन का प्रयोग करना ही नहीं, अपने जीवन में कभी नहीं। कोई करे तो करे, है ना, अपने को ऐसे इसमें अपने को अनर्थ दंडवत का दोष लगता है, बिल्कुल, है ना। अब कहते कौत्यकुच्च, हास्य अशिष्ट वचनों के साथ शरीर की कुचेष्टा करना, कौतुक मतलब चिढ़ाना ना, हाथ के इशारों करके ऐसा करके जो भी इशारा करते हैं, बिल्कुल, है ना। तो ऐसे इशारे करके उसको, है ना, अशिष्ट वचन बोलना, है ना, इशारा करके फिर कैसा है अशिष्ट वचन बोलना, न जाने क्या क्या इशारे करते हैं, मुझे मालूम नहीं है, बिल्कुल। तो ऐसे इशारे करना वह कैसा है, कौत्यकुच्च मतलब शरीर की चेष्टा, गाली सहित शरीर की चेष्टा सहित कैसा है, ऐसे वचन बोलना, चढ़ाना उसको, है ना, या अंगूठा दिखाते हैं या कुछ कुछ जो भी चढ़ाने के, जो भी शरीर की चेष्टा से जो चढ़ाना होता है, उसके साथ असभ्य शब्द बोलना, वो कैसा अनर्थ दंडवत में आता है। तो कभी ऐसे शब्द नहीं बोलना। मोखर्या, मोखर्य धृष्टता पूर्वक बहुत अधिक बोलना, किसी को आदत है नॉन स्टॉप बोलते ही रहते हैं, बिल्कुल, ना, नॉन स्टॉप, ना। तो इस प्रकार बहुत अधिक बोलने से भी किसी इज्जत नहीं रहती बेटा, है ना। बिना प्रयोजन बोलने से, बहुत अधिक बोलने से किसी है इज्जत अपनी नहीं रहती। बिल्कुल मीनिंगफुल बोलना, जितनी आवश्यकता हो उतना बोलना। नमी कितना मीनिंगफुल बोलती है ज़्यादा नहीं बोलती है, जितना काम होती है उतना बोलती है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से यहाँ पर बहुत धृष्टतापूर्वक बहुत अधिक कैसा है बोलना, मीनिंगलेस बोलना, बिना सिर पैर की बातें करना, थी ना आपके साथ क्या देशना, उसको बहुत आदत थी बिना सिर पैर की बातें करने की, 2-4 बार तो मैंने टोक दिया। अगर कोई बहुत ज़्यादा बोलता हो लेकिन मीनिंगफुल बातें बोलता है, ऐसा हो ही नहीं सकता, बहुत ज़्यादा बोलने वाला मीनिंगफुल बातें बोलेगा ही नहीं। जो बहुत बोलता है ना, तो वो तो कुछ न कुछ निकल ही जाएगा गलत शब्द उससे, बिल्कुल, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं कि बहुत अधिक धृष्टतापूर्वक बहुत अधिक बोलना मोखर्य है। आपने उसकी कहानी सुनी है अपने इसके
ये थे ना, द्रोणाचार्य थे और अपने वो थे, क्या बोलते, विदुर थे ना, वो बेटा बहुत कम बोलते थे, और जो भी शब्द बोलते थे ना तो बिल्कुल उसका मीनिंगफुल, ऐसा नहीं कि कुछ भी इधर की सिर उधर की पैर कुछ तो भी बातें करे, बिल्कुल उससे बेटा लाइफ में इज्जत भी नहीं रहेगी, क्योंकि आपके बोलने से ही आपकी पहचान हो जाएगी कि ये इंसान कैसा है। तो इसलिए कैसा है, बोलना ही बिल्कुल है ना आपकी पहचान है कि आप कैसे बोल रहे हो, बिल्कुल। तो वो क्या होता है, विदुर थे ना बेटा, तो उनको वहाँ वो बहुत कम बोलते थे, और अगर कोई भी अगर बात शब्द बोला तो वो मीनिंग होता था। तो जब वो पांडवों को लाक्षागृह में रखा, तब वो विदुर चाचा से मिलने गए। तब उन्होंने एक बात बोली, जंगल में आग लग जाती है तो चूहे बिल में प्रवेश कर जाते हैं, ये बात उन्होंने बोली। अब कौरव ने तो कैसा है, द्वेषपूर्ण उसको लाक्षागृह में रख दिया था। लाक्षागृह मतलब लाख का घर, जिसको आग लगे कि पूरा पिघल जाए, तो वहाँ पर पांचों पांडव को रख दिया था, है ना। और प्लानिंग थी उसकी कि अपन आग लगा देंगे तो कैसा है, इनका मृत्यु हो जाएगी और सारा राजकाज मुझे मिल जाएगा, बिल्कुल। तो जब मिलने गए तो उन्होंने एक बात बोली कि जब जंगल में आग लग जाती है तो चूहे बिल में प्रवेश कर जाते हैं। और जब वो लाक्षागृह में आग लगी तो उनको बात याद आ गई कि वो अपने को विदुर चाचा ने वो बात कही थी, तो ज़रूर यहाँ पर कोई ना कोई बिल होगा ना, क्योंकि जब बनवाया था ना तभी उसमें बेटा है ना एक सुरंग बनवा दी थी कि वो बाहर निकल जाए। तो उन्होंने इतनी बात बोल दी थी, बिल्कुल। तब उनको ख्याल आया, अरे वो विदुर चाचा ने बात बोली थी कि जंगल में आग, और वो कोई बात बिना फिजूल नहीं बोलते, और बस उन्होंने वहाँ पर ढूंढा और उनको सुरंग मिल गई, और सुरंग के बहाने वो कैसे बाहर निकल गए, और अपना ये कौरव सोचने लगे कि इनकी तो कैसी है मृत्यु हो गई है। इसलिए कोई भी बात बोलना तो बेटा है ना बकवास नहीं करना, बोलने की आवश्यकता हो तो बोलना, नहीं तो मौन रहना। मैंने आपके सामने एक बार वो विषय लिया था, बोल ही अनमोल है। आपकी हाँ, कब बोलना, कैसे बोलना, कितना बोलना, बोलना कि नहीं बोलना, कि कहाँ पर आपको मौन रहना है। कोई ज़रूरी नहीं है हर बात का उत्तर दिया जाए। नो कमेंट्स इज़ बेस्ट कमेंट, है ना। कोई कमेंट अपने को कोई ने कुछ कहा, कोई ज़रूरी थोड़ी कि बेटा अपने को कमेंट करना ही नहीं करना है, हम इग्नोर करना है अपने को, है ना। तो इस प्रकार से यहाँ ये कहते हैं, और अपने तो छडाला में आए, ब्रह्म रोग हर जिनके वचन मुख चंद्र ते अमृत झरे, बिल्कुल, है ना। थोड़ा पढ़ना, अधिक सोचना और कम बोलना, ये बुद्धिमानी लोगों की निशानी है ना। अधिक सुनना ना बुद्धिमानी बनने का कैसा है उपाय है, बिल्कुल ना। तो इस प्रकार से कैसे बहुत से लोग अष्टमी चतुर्दशी को तो कैसे मौन ले लेते। मुझे भी कितनी बार इच्छा होती कि अष्टमी चतुर्दशी को मौन ले लो, लेकिन मैनेजमेंट का कुछ न कुछ काम आ ही जाता है, कोई ज़रूरी ऐसा काम आता है तो फिर मौन का नियम नहीं। तो मन तो ऐसा करता अष्टमी चतुर्दशी सिर्फ धर्म की चर्चा करेंगे और कोई चर्चा नहीं करेंगे। अब कहते हैं असमीक्षाधिकरण किसे कहते हैं। असमीक्षाधिकरण बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना, असंयमी। आप देखो जो बुद्धिमानी लोग होते हैं वो बहुत कम बोलते हैं, बिना वजह बकवास नहीं करते, उससे अपनी कैसी है इज्जत रहती है। और अधिक बोलने वाला कुछ का कुछ बोल जाएगा तो उसकी कैसी है इज्जत रहती नहीं है। तो असमीक्षाधिकरण किसे कहते हैं, बिना प्रयोजन मन वचन काय की अधिक प्रवृत्ति करना असमीक्षाधिकरण है। अब इसके बेटा तीन भेद हैं। मनोअधिकरण, तो खोटे काव्य आदि का मन से कैसा है चिंतन करना, खोटी बातों का चिंतन करना। वचन अधिकरण, बिना प्रयोजन टांट मारना, कर्कश वचन बोलना। ये जो आजकल सब लगाते हैं ना अपने मैनेजमेंट के और ये वो, मैंने कहा सबसे बढ़िया मैनेजमेंट तो अपने यहाँ लिखा हुआ है। सबसे बढ़िया बातें तो अपनी जिनवाणी में बेटा लिखी हुई है, बिल्कुल। ये लोग सब करते हैं ना आजकल, बहुत मोटिवेशनल और ये और वो सब
सारी वो होते ना, तुम्हें कि सब इससे सीखो, इसमें सारी बातें आ जाएगी अपनी दिनवाणी में, बिल्कुल ना। तो वचन आदि बिना प्रयोजन, किसी को टॉन्ट तो बेटा लाइफ में एक हम रूल बना लो, टॉन्ट तो किसी को मारना ही नहीं। आपने टॉन्ट मारा ना तो समझो महाभारत है। आप हाँ, आपको भी सुनना पड़ेगा। अगर किसी को टॉन्ट की बातें आपने कही ना तो आप सुनने के लिए तैयार रहिए। क्यों बे, तो बोले हाँ बे। क्यों जी, तो बोले हाँ जी ना। जैसा बोलोगे वैसा सुनने को मिलेगा, बिल्कुल है ना। और काय अधिकरण, इससे बोलने के पहले सोच, आपको नहीं पसंद है ना कोई अपने को आप शब्द बोले बेटा, तो आप स्वयं भी मत बोलो, अच्छे काम की शुरुआत अपने से करो, बिल्कुल ना। तो अगर बोला तो फिर वो एक आपने बोली वो 4 सुनाएगा आपको। इसलिए बिल्कुल सोच समझ के बोलना। काय अधिकरण, बिना प्रयोजन घूमना, फूल पत्ती, काय से चेष्टा करना है ना, बिना प्रयोजन घूमना, फूल पत्ती तोड़ लिया, इसको तोड़ लिया, बैठे बैठे है ना क्या करते हैं वो, कहीं अच्छा लगा ना उसको ही नाखून से उखाड़ने लग जाते हो, ये सब गंदा कर देते हो, इनमें लिख देते हो, ये बिना प्रयोजन। अच्छी साफ़ सुथरी टेबल अच्छी नहीं दिखती क्या, हाँ? क्यों इस पर लिखना, क्यों गंदगी करना, तो इस पर लिख देते हैं। तो ये सब काय की चेष्टा बिना प्रयोजन करना, बिल्कुल करना। तो बिना प्रयोजन के साथ काय की चेष्टा करना। ये देखो बैठे बैठे क्लास में उंगलियां चटक रहे हैं, बैठे बैठे पैर हिला रहे हैं, बहुत से लोगों को पैर हिलाने की आदत रहती है, बिल्कुल है ना। तो ये सब काय की चेष्टा किसी, ये असमीक्षाधिकरण में आती है। उपभोग परिभोग अनर्थक्य किसे कहते हैं, जिसमें उपभोग, भोग और उपभोग की तो आपको मालूम ही है परिभाषा है। उपभोग परिभोग से अपना काम चल सकता हो, उससे अधिक संग्रह करना वो उपभोग परिभोग अनर्थक्य है। मतलब ऐसे ना दिखावे के लिए हमारे पास इतनी चीज़ है, ऐसा दिखावे के लिए बहुत चीज़ों का कैसा है संग्रह करना। बिल्कुल तो जितनी आवश्यकता हो, खाने की पीने की, वस्त्र हो, आभूषण, बिना प्रयोजन संग्रह नहीं करना। अपने को उसकी आवश्यकता नहीं होना तो कोई अगर अपने को चीज़ देना तो थैंक्स करके वापस कर देना। आप लोगे और किसी और को दोगे तो क्या मतलब बेटा, है कि नहीं? तो इसलिए बिना प्रयोजन कोई चीज़ कैसा है लेना ही नहीं है ना। अब मैंने नियम बना लिया, मैं अभी घर जाती हूँ ना तो हमारी भाभियाँ वगैरह देती, मैंने नियम बना, अब मुझे लेना नहीं किसी से कुछ चीज़ें, लिफाफा देती, कुछ भी करती, नियम ले लिया है कि अब नहीं लेना किसी कोई चीज़ भी, है ना। क्योंकि जब खाली हाथ जाना है तो संग्रह क्यों करे बेटा, जब जाना ही अपने को खाली हाथ है तो फिर क्यों इतनी संग्रह करे, बिल्कुल। और अपने जीवन में आवश्यकता जिस चीज़ की नहीं हो उस चीज़ को नहीं लेना बेटा। तो इस प्रकार उपभोग की चीज़ों में कैसा है, ये सब अपने अनर्थ दंडवृत्ति कैसे अतिचार है। देखो अर्थक्य और अनर्थक्य का अर्थ क्या होता है, बिल्कुल जितनी वस्तु की आवश्यकता हो वो तो अर्थक्य हो गया बेटा, है ना, और जिसके विपरीत आवश्यकता नहीं हो वो अनर्थक्य हो गया। मिथ्या दृष्टियों के द्वारा रचित अनर्थक काव्य आदि का चिंतन करना कौन सा अतिचार है, मिथ्या काव्य आदि का चिंतन करना, झूठे लेख लिखे हो, नॉवेल हो, झूठी कविताएं हो, ये हो, तो बिल्कुल आप लोग की कविताएं तो आप बोलते हो तो आपके स्कूल में कितना पसंद करते हैं, जैन गर्ल्स की कविताएं कितना वो कैसा है पसंद करते हैं। बिल्कुल मिथ्या काव्यों का चिंतन मनोबल, उनको तो ऐसा लगता है जैन गर्ल्स सब चली जाएगी तो फिर यहाँ कौन करेगा, कौन, मैडम को चिंता है तुम्हारी कि जैन गर्ल्स चली जाएगी तो फिर है ना, सारी कंपटीशन में तो जैन गर्ल्स ही आगे रहती है। बिल्कुल तो मिथ्या काव्यों का चिंतन मनोगत असमीक्षाधिकरण नामक का अतिचार है ना। फिल्मी गाने जोक्स सुनाना है ना, ये जीवन से बेटा उपदेश जबान से कम और जीवन से ज़्यादा देना बेटा, है ना, वो ज़्यादा असरकारी होता है ना। क्या कहा मान्या, जबान से जो उपदेश देता है और अपने जीवन से जो उपदेश देता है वह कैसा है ज़्यादा कार्यकारी होता है। बिल्कुल तो इसलिए कैसा है, जबान से नहीं अपने जीवन से उपदेश दो, बिल्कुल आपके आचरण से, है ना, आपके व्यवहार से,
है ना, उससे आप कैसा है उपदेश दीजिए। नहीं तो बोले तो बहुत, है ना, और कैसा है वो कहावत है ना, आप खाए काकड़ी ना दूसरों को बतावे आकड़ी, इसे कहावत है बिल्कुल, है ना। आप तो कैसा ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना चाहिए, ऐसा नहीं करना, और खुद के जीवन में तो बताओ वो असरकारी होगा क्या, उससे प्रभावना होगी क्या। जो आराधक होता है वही प्रभावक होता है, उसी का कैसा है प्रभाव पड़ता है, बिल्कुल, है ना। अब पीड़ा वचन है ना, बिना प्रयोजन दूसरों को पीड़ा, भंड वचन बोलना कौन सा अतिचार है, पीड़ादायक, है ना। टॉन्ट भरे वचन बोलोगे तो उसको दुख होगा, और ऐसे वचनगत असमीक्षाधिकरण नामक अतिचार है। बिना प्रयोजन सचेत अचित पुष्प आदि को छेदना, विष, अग्नि, शस्त्र आदि को देना कौन सा अतिचार है, बिना प्रयोजन पुष्प, फल आदि छेदना, सब कायगत असमीक्षाधिकरण अतिचार है। काय से कोई भी ऐसी भंड चेष्टा नहीं करना, वह सब किसे असमीक्षाधिकरण। अपने बेटा ये पढ़ा है ना, तो अदिति इसको जीवन में अपनाना है, मात्र पढ़ डाला नहीं है ना। अब आज अपने विचार किया ना, तो आप कैसा है आज का नियम आप ले लेना, आज किसी को भी भंड वचन नहीं बोलेंगे, अप्रयोजनभूत बात किसी को नहीं बोलेंगे, जो भी बात बोलेंगे आशी मीनिंगफुल ही बोलेंगे, है ना। नहीं तो हंसी के पात्र बन जाओगे आप। आपने मीनिंगफुल नहीं बोला ना, तो आप हंसी के पात्र बनोगे, लोग आपकी हंसी उड़ाएंगे, बिल्कुल, है ना। तो इसलिए ऐसे वचन नहीं बोलना, बिल्कुल। मैं अपनी इसको पलक को भी बोलती हूँ बहुत, बिल्कुल। इंटेलिजेंट बहुत है वो, स्मरण शक्ति इतनी अच्छी, इंटेलिजेंट हो, सबसे ज़्यादा मार्क्स आए हैं उसके, बिल्कुल ना। लेकिन सही सदुपयोग होना तब ना, सही सदुपयोग करो बेटा, ये दिमाग अपना दिया है उसका सही सदुपयोग करो, बिल्कुल। इससे आपकी इज्जत रहेगी, नहीं तो आप हंसी के पात्र बनोगे, बिल्कुल। आगे कहते हैं सामायिक के अतिचार कितने होते हैं। योग दुष्प्रणिधाना नादरे, योग दुष्प्रणिधाना नादर, योग दुष्प्रणिधाना नादरे, योग दुष्प्रणिधाना नादर, नादर है कि नादरे, नादर, नादर है, तो मेरे इसमें वो मात्रा आ गई होगी, है ना, लग गई दो। हाँ, योग दुष्प्रणिधाना नादर, योग दुष्प्रणिधाना नादर, स्मृत्यनुपस्थानानि, 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 स्मृत्यनुपस्थानानि। चलो पढ़िए। योग दुष्प्रणिधाना नादर, स्मृत्यनुपस्थानानि। फिर से योग दुष्प्रणिधाना नादर, स्मृत्यनुपस्थानानि, स्मृत्यनुपस्थानानि, स्मृत्यनुपस्थानानि। हाँ चलो पढ़ो बेटा आदित्य। योग दुष्प्रणिधानानादर स्मृतिनुपस्थानानि, स्मृत्य है बेटा, स्मृत्यनुपस्थानानि। स्मृत्यनुपस्थानानि। चलो पढ़ो बेटा अनुष्का। योग दुष्प्रणिधानानादर, स्मृत्यनुपस्थानानि। अब आगे कहते हैं सामायिक के कितने अतिचार होते हैं, उसकी बात करते हैं। तो देखो योग के तीन भेद हैं ना, कौन कौन से आशी, मन, वचन और काय, तीन भेद है। देखो अभी है ना आशी बहुत सीरियस हो गई, जब से घर से आई है ना, मैंने ऐसा माइंड किया है, बिल्कुल, है ना, गंभीर और सीरियस हो गई है, तो बहुत अच्छी बात है। अब आगे कहते हैं योग, है ना, मन, वचन, काय, है ना। अब कहते हैं देखो तीन हो गए ना, अब इनके साथ क्या लगा लेना, दुष्प्रणिधान। मन के साथ ना, पहले के साथ काय दुष्प्रणिधान, और कैसे मन दुष्प्रणिधान और वचन दुष्प्रणिधान, उसके साथ तीनों के साथ लगा दो। उसका कैसा नादरे, संधि विच्छेद करेंगे ना बेटा, तो क्या हो जाएगा अनादर। उसका संधि विच्छेद करेंगे ना तो क्या हो जाएगा अनादर। इन न में आ की मात्रा है तो अनादर ऐसा हो जाएगा उसका, बिल्कुल।
और आगे कहते स्मृति मतलब स्मृति, है ना, अर्थात स्मृति का कैसा है, और यहाँ भी संधि विच्छेद होगा। स्मृत्यनुपस्थानानि, तो स्मृत्यनु अनु, है ना, आ जाएगा, है ना। नु की जगह क्या, अनुपस्थानानि, कहाँ से संधि विच्छेद होगा, स्मृत्यनु, है ना। तो नु में फिर कैसा हैगा, यहाँ पर आ जाएगा, तो अनुपस्थानानि ऐसा संधि विच्छेद होगा। अब यह कहते देखो, दुह मतलब दुष्टता, पाप रूप परिणाम, और परिधान मतलब अन्यथा प्रवृत्ति, दो शब्द आए हैं बिल्कुल ना। दुष्प्रणिधान, तो दुष्ट मतलब दुष्टता, पाप रूप परिणाम, और प्रणिधान, प्रणिधान मतलब अन्यथा प्रवृत्ति। अब आगे कहते हैं मतलब मन वचन काहे की चंचलता, योग तो मालूम है ना परिभाषा आपको, मन वचन काहे की चंचलता को योग कहते हैं। हाँ, उसमें नहीं बेटा, उसमें आत्म प्रदेशों का परिस्पंदन होना, मन वचन काय के निमित्त से आत्म प्रदेशों का जो चंचलपना, परिस्पंदनपना, हलन चलनपना होना, उसको क्या कहते हैं, योग कहते हैं। अब कहते हैं सामायिक के 5, मन मनः दुष्परिधान, वचन दुष्प्रणिधान, और कैसा है काय दुष्प्रणिधान, अनादर और स्मृत्युनुपस्थान। अब कहते हैं मनः दुष्प्रणिधान किसे कहते हैं, सामायिक के अतिचार चल रहे हैं बेटा, हम सामायिक करने बैठे और मन में कैसा है, मनवा फिरे बाजार में, बैठे तो मंदिर में है और मनवा कहाँ चला गया, बाजार में, घर पे चला गया, है ना। तो यह कहते हैं कि दुष्प्रणिधान। तो सामायिक के समय, है ना, जो हम बोल रहे हैं वचन, उसका तो चिंतन नहीं करना, और मन के द्वारा कैसा है, अन्य का चिंतन करना, वो कैसा है, मन के द्वारा कैसा है, दुष्प्रणिधान है। ये सामायिक के समय अपने दोष लगता है बिल्कुल, है ना। सामायिक के समय तो अनुष्का आचार्यों ने अपने इसमें रत्नकंठ शावकाचार्य में लिखा कि सामायिक के समय अगर पुरुष बैठे तो मुनि तुल्य हैं, मुनि के समान होते हैं, मानो उपसर्ग करके किसी ने वस्त्र पहना दिए हैं, ऐसा लिखा है। और सामायिक के काल में स्त्रियां हों तो आरिकावत हो, मानो उनको भी किसी ने उपसर्ग, वो तो वस्त्र पहनती ही है ना, वो तो वस्त्र रहित रहती नहीं, तो मानो कैसे आरिका के समान है। मैंने कहा था ना, भरत चक्रवर्ती की जो रानियाँ होती थी ना, सामायिक करते समय बेटा बिल्कुल आरिकावत, है ना, इस प्रकार से सामायिक करती थी। तो यह ही कहते हैं कि सामायिक के समय मन अन्य कल्पना लेना ना कब समाप्त होगी, ऐसे बैठे बैठे बोल रहे हैं और अन्य बातें सोचना, ये मन का दुष्प्रणिधान है। इसमें सामायिक में अपने को दोष लगता है, अतिचार लगता है। बिल्कुल मन की स्थिरता, जो शब्द बोल रहे हैं उसको कैसे अंतर्मुख करना बिल्कुल। अब वचन दुष्प्रणिधान, सामायिक के मंत्र में अशुद्ध और जल्दी जल्दी बोलना, ये कैसा है, वचन दुष्प्रणिधान है ना। अब क्या है, चलो जल्दी जल्दी बोल के सामायिक पूरी कर दो, तो जल्दी जल्दी बोलोगे तो आपकी अशुद्धि होगी, बोलने में आपकी कैसी है, अशुद्धि होगी, तो वो दोष लगता है बिल्कुल। ये वचन दुष्प्रणिधान है। काय सामायिक के समय शरीर को निश्चल नहीं रखना, कुछ न कुछ काय की चेष्टा करते रहना, अपने यहाँ तो किसी आलती पालती मार कर बिल्कुल, है ना, हाथ जोड़ कर, काय की भी स्थिरता होना चाहिए। तो सामायिक के समय शरीर को निश्चल न रखना, वो काय दुष्प्रणिधान है बिल्कुल, है ना। पद्मासन, हम आपको बोलते हैं पद्मासन, बायां हाथ पर के साथ दायां हाथ रख कर, ना, पाँव को ऊपर नीचे नहीं करना ना। कैसे हो जाते हैं मुनिराज वन जंगल में, कैसे रहते हैं, उपल खाज खुजावते तन सुथिर मुद्रा देख मृगजन उपल खाज खुजावते। मुनिराज की स्थिर मुद्रा देखकर, देखो काय की इतनी स्थिरता कि अपने वन जंगल निवासी जो हिरण इत्यादि, उनको लगा पत्थर पड़ा हुआ है और वहाँ जाके अपनी खाज खुजा देते हैं, इतने स्थिर रहते हैं वो। तो अनादर, है ना, सामायिक में उत्साह नहीं होना, क्या करे, अब अष्टमी चौदस को सामायिक रख देते हैं तो बैठना पड़ता है ना। अच्छा ये नहीं करोगे तो क्या करोगे, सोचो, वो पौन घंटा अपन सामायिक नहीं करेंगे तो नमी फिर क्या करोगे उस समय, पाप ही करोगे ना, हाँ? पाप ही करोगे ना।
तो आप तो ये समझो कि आपको सरिता आंटी को धन्यवाद देना चाहिए, बिल्कुल, है ना। आपको पाप से बचाती है। लिखो, उपयोग को स्थिर रखो, नहीं तो तुम्हारा मनवा फिरे बाजार में, है ना, इधर उधर। तो वो तुमको धन्यवाद देना चाहिए कि सब बराबर ध्यान रख के आपको लिखने को, नोट करने को, मतलब तुम्हें धर्म में ही तो लगाती है बेटा, है ना। तो वो तो अपने को कैसा है, उनको धन्यवाद देना चाहिए, बिल्कुल ना। अनादर, सामायिक में उत्साह का न होना, जो का त्यो सामायिक कैसी करके पूरी करना, बिल्कुल, है ना। अनादर नहीं, उत्साह नहीं है। अपना रिजल्ट आने वाला हो तो आयुषी कितना उत्साह रहता है, रिजल्ट आने वाला तो कितना उत्साह रहता है। उसी प्रकार से यहाँ ये कहते हैं सामायिक में कैसा है उत्साह। मम्मी पापा आ रहे हैं तो कितना उत्साह रहता है, नाश्ता लाएगी अब तो, और फिर घुमाने फिराने ले जाएंगे, बाहर की बाजार की चीज़ें खिलाएंगे, पाप करेंगे, बिल्कुल। तो कोई मम्मी पापा से आपको प्यार नहीं है। अगर कुछ नहीं सामान लेकर आए, घुमाने फिराने नहीं ले जाए और नाश्ता नहीं ले जाए, तब जाने तब कितना स्नेह करते हो आप, है ना। बहुत स्वार्थी दुनिया है, बिल्कुल, सब स्वार्थ के हैं भीड़ी, बिल्कुल, है ना। तो कैसे बैठे बैठे कैसे पुण्य बांध लोगे, और बैठे बैठे वहीं मंदिर में पुण्य पाप बांध लोगे, है ना। अगर उपयोग इसमें लगाओगे तो बैठे बैठे वहाँ पर पुण्य बांध लोगे, और अगर उपयोग उसमें नहीं लगाया तो बैठे बैठे वहाँ पर कैसा है पाप बांध लोगे, बिल्कुल। स्मृत्यनुपस्थान, चित्त की चंचलता से पाठ वगैरह को कैसा है भूल जाना, कहीं का कहीं पढ़ने लग जाना, है ना। ये स्मृत्य मतलब स्मृति में नहीं रखना, कहीं का पूछना कहाँ पढ़ रहे, कहाँ पढ़ रहे, तो तुम्हारा ध्यान कहाँ था। बराबर ध्यान पूर्वक कैसा है पढ़ना चाहिए, बिल्कुल, है ना। और योग मन वचन काय की क्रिया से आत्म प्रदेशों का प्रकंप होना, उसे योग कहते हैं। योग दुष्प्रणिधान, योगों की दुष्ट प्रवृत्ति को कैसा है मन वचन काय तीनों ले लेना, इसमें योग में तीनों ले लेना। दुष्ट प्रवृत्ति किसे कहते हैं, सामायिक के समय क्रोध, मान, माया, लोभ सहित मन वचन काय की प्रवृत्ति करना, उसको क्या कहते हैं, दुष्ट प्रवृत्ति कहते हैं। स्वरूप, देखो सामायिक का दूसरा नाम क्या है, स्वरूप की स्थिरता का अभ्यास, कि हम कैसे बैठेंगे, तपस्चंड कैसे नहीं, तो पौन घंटा हम कैसे एक आसन में बैठेंगे, बिल्कुल। तो ये स्वरूप की स्थिरता का अभ्यास का नाम कैसा है, सामायिक है, बिल्कुल, मुनि तुल्य हो जाते हैं। अब आगे कहते हैं प्रोष्ठोपास के कितने अतिचार होते हैं और कौन कौन से, उसकी चर्चा करते हैं। अप्रत्यवेक्षिता, 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 प्रमार्जितो सर्गादान, प्रमार्जितो सर्गादान, प्रमार्जितो, ये जब में रफ उठा है ना तो वो किधर इधर आ जाएगा, प्रमार्जितो सर्गादान, प्रमार्जितो सर्गादान, तो आधा है बेटा, उसका भी उच्चारण होना चाहिए, है ना। प्रमार्जितो सर्गादान, प्रमार्जितो सर्गादान, संस्तरोप, संस्तरोप, संस्तरोप क्रमणानादर, संस्तरोप क्रमणानादर। वैसे तो कंटिन्यू में पढ़ना चाहिए, अभी अपन सीख रहे हैं ना, इसलिए तोड़ तोड़ के पढ़ लेते हैं। हाँ, संस्तरोप, संस्तरोप क्रमणानादर, संस्तरोप क्रमणानादर, संस्तरोप क्रमणानादर, संस्तरोप क्रमणानादर, स्मृत्यनुपस्थानानि, 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 स्मृत्यनुपस्थानानि। चलिए पढ़िए। अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जितो सर्गादान, संस्तरोप क्रमणानादर, स्मृत्यनुपस्थानानि। एक बार फिर से पढ़िए। अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जितो सर्गादान, संस्तरोप क्रमणानादर, स्मृत्यनुपस्थानानि। अप्रत्यवेक्षिता, प्रमार्जितो सर्गादान, संस्तरोप क्रमणानादर, स्मृत्यनुपस्थानानि।
संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि, है ना, ऐसा पढ़ेंगे। चलो पढ़ो। अप्रत्यवेक्ष आप ना तीनों इसको पढ़ना। शाम को मैं आप लोगों को पढ़वाऊँगी, है ना, इसके प्रैक्टिस करना, फिर मैं पढ़वाऊँगी बेटा। हाँ बोलो। अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गादान संस्तरोपक्रमणानादर स्मृत्यनुपस्थानानि। चलो सीधे बैठो अदिति। अब यहाँ ये कहते देखो, इसमें काफ़ी संधि विच्छेद आए हैं। बिल्कुल अप्रत्यवेक्षिता आ गया ना, तो क्या होगा? अपरिमार्जित, है ना, क्या हो जाएगा? अपरिमार्जित, है ना। और यहाँ पर तो आया है ना, है ना, जीतो, तो ओत का क्या हो जाएगा? उत्सर्ग, है ना। और सर्गा आ गया तो वहाँ पर क्या हो जाएगा? आदान, है ना, वहाँ पर क्या हो जाएगा? आदान हो जाएगा। और संस्तरोप रो आया ना, तो उसका क्या जाएगा? उपकरण, उसका क्या हो जाएगा? उपकरण। और ये ना आया ना, क्रमणा, तो क्या हो जाएगा? अनादर। और स्मृत्य मतलब स्मृति, और नु स्मृत्यनु, तो क्या? अनुपस्थानानि, वहाँ पर क्या संधि विच्छेद होगा? अनुपस्थानानि। इस प्रकार से इसमें संधि विच्छेद होंगे। बिल्कुल। अब आगे कहते हैं कि प्रोष्ठोपास के कितने अतिचार है, कौन कौन से? अप्रत्यवेक्षित, अपरिमार्जित, भूमि में उत्सर्ग, अप्रत्यवेक्षित अपरिमार्जित वस्तु का आदान, अप्रत्यवेक्षित सब में लगा लेना, अपरिमार्जित संस्करण का उपकरण, अनादर और स्मृत्य का अनुपस्थान। ये प्रोषद व्रत के कैसे हैं? 5 अतिचार होते हैं ना। अब कहते प्रत्यवेक्षित, प्रत्यवेक्षित जहाँ है ना, प्रोष्ठोपास की अपन चर्चा कर रहे हैं ना, यहाँ जीव है या नहीं, इस प्रकार से आँखों से देखना, वो तो किसे? प्रत्यवेक्षित है। बिन सोदा भोजन खाई, बिन देखे अग्नि जलाई, है ना, बिना देखे नहीं। बिल्कुल, है ना। आप लोग अभी बोल रहे हो अपना आलोचना पाठ? कल तो छेड़ाला जी का पाठ। हाँ कल, हाँ अभी बराबर उसको बोलना बेटा, याद हो जाएगा आपको आलोचना पाठ। बिल्कुल। अब यहाँ कहते यहाँ जीव है या नहीं, इस प्रकार अपनी आँखों से देखना, वो कैसा है? प्रत्यवेक्षित है। बिल्कुल, है ना। भूमि बिन सोदा, है ना, मतलब प्रमाद से, लापरवाह से, बिल्कुल बिन सोदा भोजन खाई, यहाँ जीव है कि नहीं है, एकदम चले जाना, बिल्कुल भूमि को सोच के नहीं चलना, बिल्कुल उसको बोलते कैसा है? जीव है। या ऐसा देखना, वो प्रत्यवेक्षित है ना। अब यहाँ एक कहते प्रमार्जित, है ना, कोमल उपकरण पीछे आदि को झाड़ने को क्या कहते हैं? प्रमार्जित कहते हैं। बिल्कुल, है ना। तो यहाँ ये कहते हैं कि इस प्रकार से हम झाड़ू ले जागा बुहारी, चिबटिका दी जो बिचारी, है ना। इस प्रकार घर का आरंभ क्रिया कोई भी करते हुए अपने को कैसा है? ऐसे देखो साफ देखो, मुनिराज मोर के ही पंख क्यों रखते हैं? बहुत साफ, उसमें कोई भी जीव का कैसा है? घात नहीं होता है, इसलिए हाँ। और मोर कैसा है? अपने पंख वन जंगल में रहते हैं और वहाँ स्वयं छोड़ देते, तो वहाँ ये अपनी कैसी है? पीछी बना देते हैं। तो इसके कारण कैसे हैं? कोमल उपकरण आदि से जान को प्रमार्जित कहते हैं। मैंने कहा ना, कितने मुनिराज कैसे बैठेंगे तो कैसा ऐसा करेंगे, हाथ ऊपर नीचे करेंगे तो परिमार्जित करेंगे उससे, बिल्कुल, है ना। तो कोमल पीछे आदि से परिमार्जित प्रमार्जित करते हैं। उत्सर्ग मल मूत्र को छोड़ना उत्सर्ग है ना। मल मूत्र का त्याग करते मुनिराज तो उसको उत्सर्ग कहते हैं। अप्रत्यवेक्षित अपरिमार्जित भूमि उत्सर्ग किसे कहते हैं? बिना देखे, बिना सोदी हुई जमीन पर कैसा है? मल मूत्र आदि को कहते हैं ना। बिना, जहाँ मुनिराज जहाँ भी मल मूत्र का क्षेपण करते ना बेटा, पहले ज़मीन को देख लेते हैं कि कोई जीव जंतु तो नहीं हो, वहीं पर कैसा है करते। अप्रत्यवेक्षित अपरिमार्जित वस्तु का आदान किसे कहते हैं? बिना देखकर, बिना सोधे पूजन की सामग्री आदि
उपकरण, अपने पहनने के वस्त्र को उठा लेने को कहते हैं, बिना सोधे। बिल्कुल, लकी के गहे लकी के धरे, है ना, देखकर उठाना और देखकर ग्रहण करना। बिल्कुल, है ना। सूचि ज्ञान संयम उपकरण, लकी के गहे लकी के धरे। देख कोई भी वस्तु देख कर उठाना, देख कर कैसा है रखना। ये तत्वार सूत्र ऐसा ग्रंथ है बेटा, इसमें चारों अनुयोग का समावेश है। चारों अनुयोग की कैसी है बात है। अप्रत्यवेक्षित अपरिमार्जित संस्तरोपकरण किसे कहते हैं? बिना देखे, बिना साफ की हुई भूमि पर चटाई वगैरह बिछाना, उस पर सोने को कहते हैं। बिल्कुल, है ना। बिना देखे, बिना साफ कही हुई भूमि पर, है ना। जानते कोई भी ब्रह्मचारिणियाँ होती है या कोई भी, तो सबसे पहले कैसा है चटाई वगैरह को सोध लेते हैं जहाँ पर बैठते हैं ना, ताकि कोई जीव जंतु नहीं हो तो उससे अपना दोष नहीं लगे। बिल्कुल, है ना। तो बिना देखे, चाहे जैसे जहाँ बैठ जाना, देखना नहीं उसको। बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं अनादर, उपवास के कारण भूख प्यास से पीड़ित होने से आवश्यक क्रियाओं में उत्साह नहीं होना। उपवास तो हमने कर लिया है ना। अब सठ कार्य आवश्यक क्रिया है, अब कैसे उसमें उत्साह नहीं होना, सो जाना, लेट जाना। हम बचपन में उपवास करते थे ना, मंदिर में मम्मी घर में तो रहने नहीं देती थी। उपवास करो तो चलो मंदिर में ही रहोगे, तो 2-4 फ्रेंड्स मिलकर उपवास करते थे। बिल्कुल, वहाँ जाके कई ताश के पत्ते खेलते थे मंदिर में जाके, है ना, स्वाध्याय भवन में। मतलब कोई स्वरूप समझते नहीं थे, है ना। और फिर कैसे उपवास कर लिया, उसको तो बाल तप और बाल व्रत कहा है ना। तो सठ आवश्यक, 10 उपवास करते हैं, 10 उपवास कर लेते और बेटा बिस्तर पर ही कैसे है पड़े रहते हैं। उपवास करते हैं ना, उसमें क्या करते, उसके बाद 10वें दिन है ना मेहंदी लगाते हैं, सब साज श्रृंगार करते हैं। बिल्कुल, है ना। फिर उसका है ना वो यात्रा निकालते हैं, फिर सब लोग मिलकर परिवार वाले जाके बाजे बजा से मंदिर उसको ले जाते हैं। बिल्कुल, है ना। तो ये सब कैसी है, साज श्रृंगार करने की ज़रूरत क्या है बेटा? तुमने उपवास किया है, उपवास प्रदर्शन की चीज़ है कि निज दर्शन की चीज़ है? तो उसमें प्रदर्शन, लेकिन ऐसी विकृतियाँ आ गई है बेटा। बग्गी लाते हैं, घोड़ा लाते हैं, उसमें उसको बिठाते और इसने 10 उपवास किए और ये करे, और इस प्रकार से बिल्कुल करना नहीं चाहिए, है ना। बिल्कुल प्रदर्शन का कोई काम नहीं है, तो निज दर्शन का काम है। बिल्कुल, तो इस प्रकार से कैसे हैं ये उपवास में भूख प्यास, पीड़ित होने, आवश्यक क्रियाओं में उत्साह नहीं होना। स्मृत्यनुपस्थान, आवश्यक क्रियाओं को भूल ही जाना। आज हमको 6 उपवास किया है तो 6 आवश्यक क्रियाएं करना है ना। कौन सी 6 आवश्यक श्लोक याद है? कौन सा है? अपने रत्नकर्ण शावकाचार्य में आया है ना, देव पूजा, गुरु उपासती, स्वाध्याय, संयम, दान, है ना, दिने दिने, है ना, रोज प्रतिदिन कैसा है करना चाहिए। बिल्कुल, इस प्रकार से अपन ने चर्चा की है। अब आगे जो चर्चा है ना, तो उसकी चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। ये वाला सूत्र और ले लेते हैं, है ना। फिर कैसा है अपने 3-4 बचेंगे ना, तो फिर बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं, आज तो आप लोग की छुट्टी है ना। अब यहाँ ये कहते हैं उपभोग परिभोग परिमाण रत्य अतिचार कितने हैं, बिल्कुल, है ना। अब यहाँ ये कहते हैं सच आप लोग को सिर्फ प्रक्षाल करके आप लोग आ जाना, है ना। पूजन में आप लोग नहीं बैठना, आप लोग अपनी पढ़ाई कर लेना, है ना। क्योंकि फिर 9 बजे से फिर कैसा है वहाँ, और वहाँ भी जिसको जाना है वो जाओ, और जिसको नहीं जाना है ना, तो जो दूसरी बच्चियाँ हैं हम उनको ले जाएंगे फिर। बिल्कुल, अगर आपका कल पेपर है आपका, हाँ परसों है, आज है ना आपको भक्तामर का पाठ है रीटा जी के यहाँ, भक्तामर का वो पाठ रखा हुआ है रीटा जी के यहाँ। तो 11th और 12th क्लास की बालिकाओं को जाना है, 9 बजे से है उनका, तो देख लो बेटा, है ना। लेकिन शर्त यह है कि यहाँ सोना नहीं, है ना, यहाँ सोना नहीं, और कैसा है वहाँ पर आपको कैसा है जाना है, बिल्कुल, है ना। देख लो आप। अब यहाँ ये कहते सचित संबंधी, है ना, सचित संबंध
सचित संबंध सचित संबंध हाँ समिश्राभिषव समिश्राभिषव धूपक्वाहारा। आप में बिंदी लगी हुई है तो द में बिंदी है क्या है? नहीं है आप में? हाँ षटकोण का है। षटकोण वाला श है ना, वो आधा है। बताना तो मेरे को। दुष्पक्वाहारा। चलो अब यहाँ ये कहते हैं है ना दुष्पक्वाहारा। चलो पढ़िए। सचित संबंध सम्मिश्राभिषव दुष्पक्वाहारा। एक बार फिर से पढ़ लीजिए। सचित संबंध सम्मिश्राभिषव दुष्पक्वाहारा। चलो पढ़ो बेटा, चलो इसके पास स्पीकर है, पढ़ो। हाँ पढ़ बेटा। सचित संबंध सम्मिश्र विषव दुष्पक्वाहारा। 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 चलो हाँ ठीक है बेटा। अब आगे यहाँ कहते हैं कि उपभोग परिभोग परिमाण वृत्ति कितने अतिचार होते हैं? बोले 5 उसके अतिचार होते हैं। बिल्कुल सचित्त संबंध है ना। अब इसमें संधि विच्छेद होगा तो कहाँ होगा? समिश्रा। तो श्रा है ना, श में आ की मात्र तो अभिशव क्या हो जाएगा? वो अभिशव हो जाएगा। बिल्कुल है ना। और दुष मतलब कैसा है? और पक्वाहार है ना, मतलब अधपके। ऐसे भोजन का भी सेवन करना नहीं चाहिए। तो सचित्त आहार, संबंधा आहार और समिश्र आहार, 3 आहार की बात कही है। और कैसा है? अभिशव आहार और दूह है ना। दूह उसमें दुष्ट लिखा है ना, तो हिंदी में दूह पक्वाहार। ये 5 उपभोग परिभोग के कैसे हैं? परिमाण व्रत हमने लिया है, उसके कैसे हैं? अतिचार हैं। अब उपभोग, हाँ उपभोग परिभोग परिमाण के अतिचार। सबसे पहला कैसा है? सचित किसे कहते हैं? सचित, स मतलब सहित, चित्त मतलब जीव है ना। जो जीव सहित हो वह कैसा है? सचित कहला। जितने भी अपने कैसे हैं है ना, स्थावर 5 प्रकार के स्थावर है ना बेटा, सब कैसे हैं? जीव सहित है। अग्नि काय, जल काय, वायु काय, वनस्पति, सब कैसे हैं? जीव सहित है। इसलिए अपन क्या करते हैं? अष्टमी चतुर्दशी को हरि क्यों नहीं खाते हैं? जीव सहित है ना, सचित है ना बेटा, है ना। तो इसलिए अष्टमी चतुर्दशी को कैसा है? अपन हरि नहीं खाते हैं, उसका है ना। तो कोई बोले अष्टमी चौदश को क्यों नहीं? इसलिए नहीं खाते। इसमें लिखा ना सचित्त। इसमें अपने को कैसे उपभोग परिभोग परिमाण व्रत का ये अतिचार है, अपने को दोष लगता है। बिल्कुल है ना। सचित है ना। फल फूल, ये अंकुरित लोग बाग, अंकुरित तो बिल्कुल जीव है, बिल्कुल खाना नहीं है ना। ये मूंग वगैरह को उगा देते ना, पीछे से एक सफ़ेद सफ़ेद ऐसे हो जाता है। ये मूंग है, चना है, ये अंकुरित है ना। लोग बाग बोलते बहुत पौष्टिक होता है। बहुत दोष है, अंकुरित धान अपन नहीं खाते बेटा। उगा हुआ है ना, भिगोया हुआ है और फिर वो उग जाता है और पीछे से उसके सफ़ेद सफ़ेद एक ऐसा वो अंकुर निकल आता है ना। तो वो पूत जैसा निकल आता है ना, तो उसको बोलते अंकुरित। वो अपने में नहीं खाते अंकुरित धान। बिल्कुल दीदी पढ़ा है ये 8th क्लास में था। आया है आप में। हाँ वो लोग बोलेंगे कि बहुत अच्छा है, पौष्टिक है, खाना चाहिए। अन्य सब चना है, मूंग है, मोठ है, जो भी बेटा ये है ना खड़ा धान होता है, उसको अपन ने भिगो दिया। फिर ज़्यादा टाइम तक कोई भिगोया ना तो उसमें एक ऐसा अंकुर आप नहीं देखते हो। बिल्कुल ना, बाज़ार में भी कोई चीज़ें मिलती है ना तो कुछ होता है ना तो अंकुरित। आप देखो ये दीदी तुरंत का ऐसे चने तो हम खाते हैं तो नहीं, चना खाना उसमें वो जो वाइट अंकुरित हो जाता है, पूंछ जैसा निकल आता है ना, वो अंकुरित होता है। उसके बाद में खाते हाँ नहीं उसके बाद नहीं का जीव आ जाता है उसमें। बिल्कुल है ना। तो वो अपन कैसे हैं? खाते नहीं। सूखा खाते, सूखा चना अपन खाते हैं, सूखे चने हैं, छोले हैं, ये अपन खाते हैं, लेकिन अंकुरित अपन नहीं खाते हैं। बिल्कुल ना, उसमें बहुत दोष लगता है लोग। आप देखो आलू वगैरह में बेटा है ना, घर में कोई पड़े हो ना आलू, ऐसे सफ़ेद सफ़ेद अंकुरित निकल आते हैं। बिल्कुल आलू तो कैसा जीवों का ही पिंड है। आलू को अगर ना साफ़ करके वो धूप में रख के वो क्या सिंदूर वगैरह लगा के धूप में अगर आप रख दो ना, उसमें से जीव
जैसे उल्लू उल्लू जीव चलेंगे बिल्कुल। तो आलू तो कैसा है, जीव का ही पिंड है। आलू तो अपन जैन लोग आलू प्याज ये तो कैसे खाते ही नहीं, और खाना ही नहीं चाहिए बिल्कुल। हमने तो अपने बचपन से अपने घर में आलू देखे ही नहीं, है ना। तो बिल्कुल खाना नहीं चाहिए। उसके बदले केला खाओ ना बेटा, है ना। अपने यहाँ तो केले की सब चीज़ें बन जाती है, तो केला खाओ ना बिल्कुल ना। क्यों ऐसा, देखो आप आलू को अगर 1 महीना अपने घर में रखोगे ना तो सूखेगा नहीं। अभी टिंडे को रख दो आप 1 महीना घर में, सूख के ऐसा हो जाएगा, सड़ जाएगा देखो। और आलू को 1 महीना आपके घर में रखो बोरे में भर के, तो वो सूखेगा नहीं, क्योंकि उसमें जीव होते हैं बेटा, इसलिए वो कैसा है, सूखता नहीं है। तो इसलिए कैसा है, अपने यहाँ वो खाते ही नहीं हैं बिल्कुल आलू। तो यहाँ ये कहते हैं चित्त अर्थात जीव जो चित्त सहित हो वो सचित कहलाता है। अब सचित्त आहार किसे कहते हैं, भूल से सचेतन हरे फल फूल पत्र वगैरह खाना वो सचित आहार है। देखो बहुत अपने यहाँ तो नहीं बेटा, साउथ में क्या होता है ना, भूल से सचेतन, है ना, फल फूल पत्र वगैरह खाना सचित आहार है। अष्टमी चतुर्दशी को हम नहीं खाते हैं इनको, है ना, तो उसका कैसा है, त्याग करते। अब सचित संबंधा आहार, अब कैसे हैं, ये जो केले के पत्ते होते अपने यहाँ तो नहीं बेटा, अरबी के पत्ते, केले के पत्ते, है ना, लोग इसमें भोजन करते हैं। साउथ में बड़े बड़े पत्ते होते ना, तो इसमें कैसे पत्तल दोना बोलते हैं ना, पत्तल दोना, तो उसमें कैसे भोजन करते, वो हरे होते हैं, उसमें अपने को दोष लगता है। तो ये सचित संबंधा आहार किसे कहते हैं, ऐसे है ना, ये केरल वगैरह में तो ओसम फेस्टिवल होता है ना, तो केले के पत्तों में ही कैसा है ये व्यंजन हाँ परोसा उसको जाता है बेटा। तो अपन तो कैसे हैं, केले के पत्ते में, है ना, तो अपन उसमें हरे पत्ते में नहीं खाते हैं। वो सचित संबंधा आहार का अपने को दोष लगता है। सचित समिष्ट आहार, सचित पदार्थ में मिले हुए पदार्थ खाना वो सचित समिष्ट आहार है ना। कैसे, है ना, देखो गरम दूध में हम अगर ठंडा दूध मिला लेते हैं, गरम पानी में ठंडा पानी मिला लेते हैं बेटा, इसमें दोष लगता है। गरम पानी हमने श्रिंक में डाल दिया, अब क्या होगा, है ना, उस नाली में कितने जीव हैं, सब जीवों का घात हो जाएगा। कभी हम गर्म पानी कैसे हैं डालते नहीं हैं, रख देते हैं गर्म हो ठंडा हो, फिर हम कैसा है उसमें डालते हैं बिल्कुल। हम कोई अनाज वगैरह भी साफ़ करते हैं ना, तो उसमें जीव जंतु निकलते हैं ना, तो उसको डस्टबिन में नहीं डालते हैं। मैं तो क्या करती, छत पे कोने में डाल आती हूँ, है ना। वैसे तो जीव पड़ने वाली कोई चीज़ रखते ही नहीं अपने पास बिल्कुल, है ना। पहले से ही इतनी सावधानी रखते हैं कि उसमें जीव जंतु उत्पन्न ही नहीं हो, और कदाचित हो तो उसको सावधानी से बेटा, है ना, कोई इल्ली वगैरह निकली तो पेपर में लेके उसको साइड में अपन ने रख दिया, है ना। तो ये सब जीव जंतु की कैसी है रक्षा करना। सचित पदार्थ मिले पदार्थ में सचित भोजन समिष्ट आहार है। गरम में ठंडा, ठंडे में गरम बिल्कुल, है ना। सचित संबंध आहार को सचित आहार अलग से लिया जा नहीं, सचित संबंध में आहार को और सचित से अलग किया जा सकता है, किंतु समिश्र सचित समिश्र में आहार सचित को इस प्रकार मिश्रित किया जाता है जिसे अलग नहीं किया जा सकता है। जैसे अब दूध में अगर हमने केला मिला दिया, मिक्स कर दिया, अब उसमें हम अलग थोड़ी कर सकते हैं। मिक्सी में हमने पीस लिया तो अब अलग कर सकते हैं क्या, नहीं, उसको कैसा है कर सकते हैं। वृत्ति गृहस्थ सच्चितातिक में प्रवृत्ति किस कारण से करता है, वही प्रमाद के कारण, मोह के कारण। सचित में अचित मिलाएगा, अचित में सचित मिलाएगा बिल्कुल, है ना। अभिश्वाहार, है ना, इंद्रिय कोई भी गरम चीज़ हो तो बेटा अपन नीचे नहीं, तपेला वगैरह नीचे नहीं रखते, नीचे कमंडल रखते, फिर अपन उसमें रखते हैं क्योंकि नीचे सूक्ष्म जीवों का घात नहीं हो जाए। तो और अभिश्व आहार किसे कहते, इंद्रियों के मद उत्पन्न करने वाले गरिष्ठ पदार्थों को अभिश्व आहार कहते हैं। उड़द की दाल के बहुत व्यंजन खा लिए, आज दाल बाटी खा ली, बहुत गरिष्ठ भोजन हो गया ना बिल्कुल, उससे कैसा है प्रमाद आएगा। तो इसलिए इंद्रियों में जो मद उत्पन्न करने वाले हैं ऐसे गरिष्ठ पदार्थ कैसा है का भक्षण नहीं करना। दुपक्व आहार, ठीक रीति से अगर नहीं पके हुए हों
और किसे अध पके, अधिक पके हों, जले हुए हों भोजन करना दुपक्वा आहार है, है ना। आधे अधूरे पके हों, अधिक कोई जल गए हों, है ना। सब्जी हो, खीर भी कोई जल गई हो, ऐसे दुपक्वा आहार ना उसको कहते हैं। अभिशव और दुपक्वा आहार का सेवन करने में क्या हानि होती है? अभिशव और आहार के सेवन से इंद्रियों में मद की वृद्धि होती है। दुपक्वा आहार के सेवन से व्रतादि का प्रकोप, उदर में पीड़ा और आदि रोगों की उत्पत्ति होती है ना। अधपके खाओगे तो पेट में दर्द होगा, है ना, उससे अपने को कैसा पेट संबंधी पीड़ा होती है। इसलिए ऐसे, है ना, अभिशव मतलब अपने ये गरिष्ठ भोजन और कैसे हैं इंद्रियों में मद उत्पन्न करने वाले भोजन का सेवन नहीं करना चाहिए। तो उसमें कैसे उपभोग, परिभोग, परिमाण के कैसे हैं अतिचार हैं। अब कहते हैं अतिथि संविभाग के अतिचार, उसकी शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करेंगे। हाँ सूत्र पढ़ लो बेटा, सूत्र पढ़। गंधर्प कौतिक उच्च मोहल्ला सनीक्षा परिभोगानि योग दुष्परिधानानि स्मृत्युपस्थानानि अप्रत्यवेक्षिता प्रमार्जितोत्सर्गतान् सत्सरोक्तक्रमाणादर स्मृत्युपस्थानानि सचित्त संबंध सम्मिश्रा विषव दुष्पक्वाहारा। शेष चर्चा अपन कैसी है बाद में करें। चलिए नहीं, अब अपना टाइम हो गया है, मातृ जय बोल लो। आज क्लास अपनी थोड़ी लेट चली ना। हाँ चलो पढ़ो। बोलिए अनंत अनंत सिद्ध परमेष्ठी भगवंतों की जय हो। नित्य बोधनीय द्वादशांग में जिनवाणी माता की जय हो। अस्थि की मस्ती में मस्त रहने वाले समस्त वीतरागी संतों की जय हो। आचार्य गृद्धपिच उमा स्वामी द्वारा प्रणीत तत्वार सूत जी महान ग्रंथ की जय हो। वर्तमान शासन नायक भगवान महावीर स्वामी की जय हो। अहिंसा परमो जैन धर्म की जय हो। एक साथ बोलिए जय श्री